नंबर 1 में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा पहला चीज़, ठीक है, जिसे आप एज अ नाउन के रूप में देखते हैं, है ना। सेकंड चीज़, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आपका जो भी होगा पार्ट वो होगा सेंटर पार्ट में, ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगे वो होगा आपका सेंटर पार्ट में। तो सेंटर पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो सेंटर पार्ट में होते हैं, क्या होते हैं भाई, अक्सर आपको हाउ वेयर, ठीक है, हाउ वेयर जैसे एक वर्ड आते हैं, ठीक है, तो हाउ वेयर हमेशा वो देखिएगा कि अगर इसका अगर आता है अरेंजमेंट तो उसमें हाउ वेयर वर्ड डाला जाता है, ठीक है, वो तो हमेशा सेंटर पार्ट में होता है ना। और अगर बात करें लास्ट की बात करें, कुछ वर्ड होते हैं जैसे लास्ट हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है, तो इस सब के जो सेंटेंस होते हैं वो लास्ट में होते हैं। तो बेसिकली आप अगर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों को अगर आप पहले से आप अगर खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको तो 2 मार्क्स तो कम से कम यहाँ पे 2 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाने हैं, ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट भी पूरा का पूरा नहीं करते तो आप क्या कीजिए, आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस जैसे कि नाउन कहते हैं और दूसरा प्रोनाउन ढूंढ लीजिए, आप 2 मार्क्स लेके चले जाइए, ठीक है। अगर आप और कोशिश करते हैं, अगर रीडिंग स्किल अच्छी है, अगर आपका इंग्लिश एवरेज है, अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मीन्स कि बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है रिदम, ठीक है, रिदम भी होता है एक सेंटेंस का जो कि आपको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कि आपको कनेक्ट करेंगे, तो आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, कहने का मतलब एज अ नाउन। तो देखिए कभी भी दाव से तो सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो कट कर दीजिए पहला चीज़। दूसरी बात, अगर सी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए क्या होना चाहिए, एक नाउन, जो कि ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट इंडिपेंडेंट या फर्स्ट सेंटेंस तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, सेकंड भी नहीं है। आफ्टर द स्पीच, आफ्टर द स्पीच कहने का मतलब स्पीच के बाद हुआ होगा, तो उसके पहले स्पीच दिया गया होगा, सेंटेंस ये भी नहीं। ही आ गया, देखिए फिर से ही आ गया सेंटेंस में, तो ही क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी नाउन या सब्जेक्ट जो नाउन के रूप में उसका वो क्वालिफाई करता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आपको एक सेंटेंस कौन मिल गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन मिल गया, आपका ई हो गया आपका फर्स्ट, है ना, ई हो गया आपका फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताता, ई हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब चलिए फर्स्ट जब हो गया तो महात्मा गांधी वॉज ऑन एन एक्सपीडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द वेरियस सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर चरखा सिंह, है ना। तो ठीक है भाई, महात्मा गांधी की बात हुई थी, एक यहाँ पे सेंटेंस सॉरी ये वर्ड एक नाउन है, ठीक है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा भाई, प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी क्या है भाई, मेल है, ठीक है, मेल है, तो मेल के लिए आपको ही कोई ना कोई क्वालिफाई करेगा प्रोनाउन के रूप में, है ना, प्रोनाउन के रूप में तो ही क्वालिफाई करेगा, सी तो नहीं करेगा, है ना, सी तो फीमेल के लिए होता है। अब देखिए तो ही आपको ढूंढना हो, ये जो देख रहे हैं ना ही, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है कि महात्मा गांधी के साथ साथ किस लिए वो, यहाँ पे जो महात्मा गांधी की बात हुई वो किससे संबंधित है, वो फंड से संबंधित है ना। तो महात्मा गांधी के बाद अगर देखते हैं इसका प्रोनाउन तो मिल गया भाई डी, जो कि सेकंड में है ना। ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स, इसी फंड्स की बात हुई, जो कलेक्ट फंड हो रहा था ना उसी की बात हुई कि ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स फॉर द सन एंड गेव अ स्पीच, ठीक है, तो रिक्वेस्ट किए थे फंड के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या किए, स्पीच दिए, तो भाई ठीक है, ये सेकंड हो गया आपका डी। अब देखिए स्पीच यहाँ पे वर्ड है, ए स्पीच, गेव अ स्पीच, तो स्पीच देने दिए, तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस यहाँ पे देखते होंगे आफ्टर द स्पीच, तो ये स्पीच के बाद वो स्पीच, है ना, जो स्पीच दिया, ठीक है, कोई भी स्पीच दिया, भाषण दिया, उसके बाद भी तो कुछ होगा, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो भाई देखिए ये हो गया थर्ड कि आफ्टर द स्पीच ऑफ वेरी ओल्ड वुमेन, क्या हुआ भाई, है ना, आफ्टर द स्पीच के बाद ऐसा क्या हुआ, अ वेरी ओल्ड वुमेन विद बेंट बैक फेल्टेड क्लॉथिंग एंड विद वाइट हेयर ड्राई एंड श्रंकन सिंग गॉट अप, ठीक है,
एक ओल्ड वुमेन है, आती हैं, ठीक है, उठ के वहाँ पे क्या होती हैं, उसकी वहाँ पे उठ के खड़े होती हैं। तो जैसे ही वो खड़ी होती हैं, यहाँ पे एक तो थर्ड हो गया कौन सा आपका सी। चलिए ओल्ड वुमेन, ये वुमेन की बात हुई। तो देखिए वुमेन यहाँ पे क्या है, वुमेन यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए क्या होता है सी का यूज़ करते प्रोनाउन, है ना। तो देखिए यहाँ पे सी वाला भी मिल गया, है ना, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि आफ्टर द स्पीच अ वेरी ओल्ड वुमेन विद बेंट बैक, faltered clothing and white hair, dry and shrunken skin got up। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन है, काफ़ी बुरी हैं, उठती हैं, ठीक है। तो उठने के बाद क्या किया होगा, स्पीच चल रहा था, महात्मा गांधी जो कि फंड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से, है ना। और उसके बाद जो स्पीच दी है उसके लिए, उसके बाद स्पीच के देने के बाद यहाँ पे आफ्टर द स्पीच जब खत्म होता है तो एक वुमेन, ओल्ड वुमेन खड़ी होती हैं, उठकर खड़ी होती हैं। फिर क्या होता है भाई, दाउ द वॉलंटियर स्टॉप हर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं स्टॉप तो नहीं करेगा, पहले उठ के खड़ी हुई तो उनको स्टॉप क्यों करेगा, पहले जानिए। सी वॉज, चूँकि ये वुमेन यहाँ पे नाउन की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड वुमेन की बात हो, अ वेरी ओल्ड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वुमेन, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो वुमेन के लिए क्या होता है सी का यूज़ होता है। तो सी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गॉट अप, उठ कर खड़ी हुई। तो किस लिए खड़ी हुई थी भाई, वो कोशिश करी थी, सी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, और रिक्वेस्ट की वॉलंटियर से टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी, कि भाई आप हमें गांधी जी के वहाँ जहाँ पे वो स्पीच दे रहे वहाँ उस मंच पर हमें ले चलिए, ठीक है। ये हो रहा था बात। आफ्टर द स्पीच तो हो गया था, अ वेरी ओल्ड वुमेन, तो इसी ओल्ड वुमेन की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फीमेल है तो फीमेल के यहाँ तो सी होगा ही होगा, है ना। अब देखिए जब वॉलंटियर को बोले, ठीक है, रिक्वेस्ट किए वॉलंटियर से, इसी वॉलंटियर का यहाँ पे इसका देखना है कि यहाँ पे वॉलंटियर का जो कनेक्शन है यहाँ से है। अब जब वॉलंटियर को रिक्वेस्ट किए तो भाई क्या हुआ फिर, नाउ द वॉलंटियर स्टॉप्ड हर, ठीक है, इट सिप आउट विद देम। जैसे वॉलंटियर को रिक्वेस्ट किए, लेकिन वॉलंटियर क्या करता है, हालांकि वो वॉलंटियर क्या करता है, उन्हें रोक देता है, ठीक है। और रोकने के बावजूद सिप आउट विद देम एंड रीच द गांधी जी, एंड रीच टू गांधी जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ठीक है वॉलंटियर रोका, इसके बावजूद कि वॉलंटियर रोका फिर भी उसके साथ वो झगड़ी और वहाँ तक पहुँची। तो कुल मिलाकर ये हो गया फिफ्थ। तो सी थर्ड हो गया था, बी हो गया था फोर्थ, और ए हो गया था फिफ्थ नंबर में। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़े इजी लेवल के हैं, ठीक है, पर इतना भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जिनकी अगर इंग्लिश एवरेज है तो उनके लिए इजी नहीं, तो इजी टू ये मॉडरेट लेवल का है ना, इजी टू ये मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। अगर बात करते हैं प्री लेवल का, तो प्री लेवल में ऐसा पूछा जा सकता है, और आप ऐसे कि अगर इसका अरेंजमेंट मिलता है तो आप, मैं समझता हूँ कि आप आराम से 1 मिनट में आप इसे कर लेंगे, है ना, 1 मिनट आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार अगर अरेंजमेंट आपका सही हो गया ना तो ये 5 मार्क्स आपको दिला जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप कोशिश कीजिए कि 20 से 25 अगर अरेंजमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अरेंजमेंट छूटेगा नहीं। और अरेंजमेंट तो आने ही आने, जैसे पारा जमल के तो वो आने ही आने हैं, 5 के स्लॉट आने ही आने हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और चूँकि IBPS क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो IBPS क्लर्क में इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डोंट इग्नोर, ठीक है, इसे आप इग्नोर मत करें। तो ये चीज़ अरेंजमेंट हो गया। हालांकि देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस वे में था कि भाई एक देख रहे हैं कि ये क्या है, एक ऑर्डर वे में सज गया, तो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, ठीक है। इस संयोग से कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस बैठ गया भाई कि सबसे लास्ट वाला, फिर उसके बाद, ठीक है, बॉटम टू टॉप एक सीक्वेंस में ऐसे चला गया। ये संयोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि ऐसा क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में ऐसा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, ठीक है, उनके ऑर्डर इधर उधर रहेंगे, क्लियर। तो खैर आपको तो यहाँ पे बस अरेंज करना है सेंटेंस को। देखिए कैसे किया मैंने, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताया कि भैया आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन हो चाहिए, उसके बाद कोई कनेक्टर हो तो कनेक्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको उससे को रिलेटेड कोई वर्ड मिलता है तो वो वर्ड को रिलेट कीजिए, और फाइनली आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। इतना करने के बाद ये 1 मिनट के अंदर में या 1 मिनट लगता है, ये हो जाने के बाद अब आपको आंसर करने में मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पे मैं बताने वाला, देखिए अब इतना चीज़ हो गया, सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा इतने चीज़ हो गए। अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे कि साफ तौर पे दिख रहा होगा कि भाई सबसे पहले कौन और कौन, ठीक है। तो फर्स्ट ये ई हो गया फर्स्ट, डी हो गया सेकंड, सी हो गया थर्ड, बी हो गया फोर्थ, फिफ्थ में हो गया ए। अब क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। साफ तौर पे दिख रहा है ना आपको, सेकंड सेंटेंस कौन है, ये वाला डी है ना। सेकंड सेंटेंस कौन है, डी। अब टिक कर ले, एक मास हो गए पक्के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। सॉरी यहाँ पे सभी में सेकंड लिखा गया है ना, तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं ये टाइप में मिसप्रिंट हो गया है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो बस कहने का मतलब कि इतना चीज़ हो गया, तो अब आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे सेकंड लिखा, अगर यहाँ पे लिख देता कि फर्स्ट, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे लिख देता फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन होता है, ई हो जाता। अगर यहाँ पे लिख देता फोर्थ, ठीक है, फोर्थ लिख देता, फोर्थ में क्या हो जाता, बी। अगर यहाँ पे लिख देता भाई लास्ट, तो लास्ट क्या हो जाता, ए, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल देता थर्ड, तो थर्ड में कौन हो जाता, सी, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो टाइप किया गया था उसमें वहाँ पे सेम जैसा कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे कॉपी पेस्ट जब हुआ था तो उसमें वहाँ पे सुधार नहीं किया होगा, खैर मतलब उससे नहीं, मतलब ये अरेंजमेंट से था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सेट हो गया ना भाई, फिर आप आराम से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं ना। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले तक मैक्सिमम कम से कम 20 से 25 आपको ऐसा के अरेंजमेंट करा दें, ठीक है, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और आप अच्छे से इसे आप कर पाएंगे और 5 मार्क्स को कम से कम ले ही आएंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें एरर से रिलेटेड है, आपको सिंगल फिलर से रिलेटेड, डबल फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में बेसिकली आपको देखिए मार्क्स अब कहाँ से उठने वाले हैं, देखिए तो पहला जो होगा 5 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। आपको फिर आपका एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरर इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ कि अगर आप एरर 10 मार्क्स के आते हैं, अगर उसमें आपने 7 लाने में कामयाब हो गए ना, तो 7 अगर वहाँ से हो जाते हैं, ये 5 तो 12 मार्क्स तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक आध 2 मार्क्स कट भी जाते तो चलो ठीक है भाई, 7 से 8 मार्क्स तो आपको हो ही जाएंगे डेफिनेटली, है ना। तो आप एरर से कर लिए और यहाँ पे पारा जंबल से कर लिए, ये 2 चीज़ हो गया। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है भाई आपका, तो आरसी में आपको, ठीक है, आरसी जो आता है पूरे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें साइनो एल्टो अगर कर लेते हैं, साइनो एल्टो अगर कर लेते हैं, अगर वहाँ से 2 नंबर लाने में कामयाब होते तो आपके लगभग 10 मार्क्स हो गए, है ना। ये हो गया एरर। और आपका जो हो गया ये क्या कहते हैं, आपका रीअरेंजमेंट हो गया, फिर आरसी से आपका साइनो एल्टो हो गया। हालांकि अगर आरसी अगर स्टोरी बेस्ड रहा, ठीक है, तो आप आराम से यहाँ से भी 5 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाते हैं, ये 15 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये 15 मार्क्स हो जाएंगे, इतना तो मान के चलिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, सिंगल फिलर। तो फिलर से भी अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर फिलर ठीक ठाक सही हो गए तो फिलर से भी आप कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो यहाँ से भी आप ला ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 18 मार्क्स हो गए, है ना, फिलर हो गए, ठीक है। अब आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला अगर आ गया तो वहाँ से अगर आपके फ्रेज आपके अच्छे हैं, आपके फ्रेज पे अच्छे पकड़ है, तो वहाँ से आप आराम से 3-4 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर वहाँ से ले आते 4 मार्क्स तो यहाँ से हो गया 22 मार्क्स, ठीक है, 22 मार्क्स हो गए। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लाने कितने हैं भाई। आपको अगर 15 मार्क्स भी आ जाते हैं ना इसमें इंग्लिश में, एवरेज बच्चे जो हैं उनके लिए तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन थोड़े से आप एफर्ट डालते हैं, अप्रोच लगाते हैं अपना, तो आराम से 20 के आसपास में आपका आ जाएगा, है ना। तो कोशिश यहीं से करना है कि भाई आपको कौन सी चीज़ को पहले करने है। अगर एरर आपको करने वो कर ले तो इन सभी से आराम से मार्क्स आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर करें, आपको फिलर में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। आपको आरसी में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक रीडिंग जब स्किल होती है तो वहाँ पे एक चीज़ें समझने में भी आसानी होता है। तो ये सब चीज़ कंटिन्यू आपको करनी होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे लोग कि साइनो एल्टो के लिए भाई वर्ड की क्या वर्ड पावर क्या, भाई इतने कम समय तो वर्ड पावर होते नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ जितना हो सके 150 जितने भी हो सके वो कर लें, ठीक है। लेकिन बेसिक जो है एरर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो एरर अगर आप करते हो तो फिलर आपका कंप्लीट हो जाएगा,
और यहाँ पे आरसी पे फोकस करें, बस आराम से 15 नंबर्स आ जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।